आज का मेकअप लुक बहुत ही इजी और बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है क्योंकि मैंने इस लुक के लिए ना फाउंडेशन यूज़ किया है ना ही आईलाइनर। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग कर लेंगे हमारी स्किन को मॉइस्चराइज, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल। एंड स्पेशली इन समर्स आई प्रेफर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स रादर देन क्रीम बेस्ड, और ये विद इन सेकेंड्स अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, लिविंग अ नाइस सटल हेल्दी ग्लो। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द मेकअप और हम स्टार्ट करेंगे विद द कंसीलर। मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड्स डार्क न्यूड, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई प्रॉब्लमेटिक एरियाज जहाँ जहाँ डिस्कलरेशन है। सो आई विल बी अप्लाइंग इट ऑन माई डार्क सर्कल्स एंड अराउंड माई माउथ, एंड दिस इज़ हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर्स आई हैव एवर यूज्ड। बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है। यू कैन यूज़ अ ब्रश और यू कैन यूज़ योर फिंगर्स एज वेल, एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। आई एम इन लव विद दिस फॉर्मूला। अगर आप ब्रश से अप्लाई कर रहे हो तो आपको टैपिंग मोशन में अप्लाई करना है, एंड इवेंचुअली यू कैन स्प्रेड बाय ड्रैगिंग अ लिटिल। ये परफेक्ट मैच है फॉर माई स्किन एट द मोमेंट। विंटर्स में थोड़ा सा डार्क लगता है। फॉर योर रेफरेंस आई एम NC25 इन मैक एंड 128 to 220 इन Maybelline. So if you're close to my skin color, you can buy the shade itself. एंड एज़ यू कैन सी बहुत ही अच्छा कवरेज है ये कंसीलर का, एंड इवन दो मैंने कलर करेक्टर यूज़ नहीं किया है, स्टिल इसने मेरे डार्क सर्कल्स को कवर कर लिया है विदाउट टर्निंग देम ग्रे। ऑल्सो दिस गिव्स वेरी नाइस फिनिश, एंड द बेस्ट थिंग इज दिस डज नॉट क्रीज इफ यू आर प्रेपिंग योर स्किन वेल, एंड इफ यू आर अप्लाइंग पाउडर ऑन टॉप ऑफ इट, इट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ब्रश में, उसको जहाँ जहाँ मेरे फेस पे थोड़ा बहुत डिस्कलरेशन है वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर मैंने लगा लिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का स्किन टिंट इन द शेड नेचुरल। मैं बहुत ही कम क्वांटिटी ले रही हूँ। यू कैन यूज़ क्वांटिटी एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैंने सिर्फ एक ड्रॉप लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू हाइड द रेडनेस अराउंड माई चीक्स, और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ ये स्किन टिंट। बहुत ही शेयर कवरेज है एंड इट लीव्स ड्यूई फिनिश ऑन योर स्किन। मैंने एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है टू ब्लेंड। अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए यू कैन यूज़ अ ब्रश और यू कैन यूज़ योर फिंगर्स एज वेल टू ब्लेंड। एंड लुक एट द फिनिश। एक साइड पे स्किन टिंट ब्लेंड ऑलमोस्ट हो चुका है और बहुत ही नेचुरल फिनिश है, बहुत शेयर कवरेज है। इफ़ यू वांट मोर कवरेज यू कैन यूज़ अ फाउंडेशन एज वेल। मैं जनरली फाउंडेशन अवॉइड करती हूँ, स्पेशली इन समर्स, एंड इवन फॉर बिगिनर्स आई फील स्टार्ट विद द स्किन टिंट फर्स्ट। आजकल बहुत सारे स्किन टिंट अवेलेबल है मार्केट में, सच एज ब्लू हेवन, Maybelline, Revlon एंड मेनी अदर ब्रांड्स, बिकॉज ब्लेंडिंग अ फाउंडेशन इज़ अ बिट ट्रिकी। सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ मैं पाउडर लगा रही हूँ सो दैट इट वोंट क्रीज। आई एम यूजिंग मार्स का पाउडर इन द शेड सॉफ्ट लाइट, एंड आई विल लीव इट फॉर 5 minutes, एंड दिस इज़ द रिजल्ट। बेस मेरा हो गया है कंप्लीट। नाउ वी विल ऐड सम कलर टू माई फेस विद सम ब्लश। सो मैं 2 ब्लशेस यूज़ करने वाली हूँ। फर्स्ट वन इज़ अ टिंट फ्रॉम लव अर्थ इन द शेड किस एंड टेल। बहुत ब्यूटीफुल पिंक कलर है एंड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, सो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग। मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। सो व्हाट आई डू इज़, पहले मैं प्लेस करती हूँ ब्लश को, देन आई ब्लेंड इट. The only thing you have to keep in mind while using a cream blush is that you have to start with very less quantity, और what you can do is आप थोड़ा सा ब्लश या टिंट अपने बैक ऑफ द हैंड में लगा के फिर आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो। आई एम अ बिग फैन ऑफ लव अर्थ टिंट्स। यू कैन यूज इट एज अ ब्लश और एन आई शेडो और इवन एज अ लिपस्टिक। नाउ आई विल बी एडिंग अनदर ब्लश यूजिंग शुगर का फेस पैलेट। इसका फेस पैलेट आई थिंक सो 3 शेड्स में आता है। मैं यूज़ कर रही हूँ 01, इट इज़ नोन एज सटल समिट। इसमें ब्रॉन्जर, ब्लश और हाइलाइटर 3 चीज़ें आती है। जब भी आप पाउडर ब्लशेस अप्लाई करते हो ट्राई यूजिंग अ ब्रश एंड ऑलवेज डस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। मैंने सिर्फ एक स्वाइप किया है एंड द पिगमेंट इज़ सो बैंग ऑन एंड इट इज़ वेरी ईजी टू अप्लाई, क्योंकि बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है। आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसको ब्लेंड करने में। ऑल्सो आपको ज़्यादा बिल्डअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट काफ़ी लंबा टाइम तक चलता है, क्योंकि आपने जैसे देखा मैंने सिर्फ एक ही बार ब्रश से लिया था एक चीक पे लगाने के लिए, और मुझे दूसरी बार वापस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है पूरे पैलेट का। मैंने दोनों चीक्स पे कर दिया है अप्लाई, एंड आई लव हाउ नेचुरल इट इज़ लुकिंग. दिस इज़ अ ग्रेट पैलेट फॉर अ बिगिनर. नाउ मूविंग ऑन टू माई आईब्रोज, आई एम यूजिंग आईब्रो पेंसिल फ्रॉम एल्फ.
दिस इज़ द स्वॉच फॉर योर रेफरेंस। मैं पूरे आईब्रोज़ में फिल नहीं करती हूँ, सिर्फ स्टार्टिंग में लगाती हूँ टू मेक माई आईब्रोज़ लुक इवन थ्रू आउट, क्योंकि मुझे इनर कॉर्नर में कम ग्रोथ है एज़ कम्पेयर टू माई होल आईब्रो। इफ़ यू हैव नाइस थिक आईब्रोज यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस स्टेप फॉर श्योर। तो इसको लगाने के लिए कीप योर हैंड्स वेरी लाइट, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। स्टार्ट फिलिंग योर आईब्रोज बाय क्रिएटिंग हेयर लाइक स्ट्रोक्स। एज यू कैन सी एक प्रॉपर डिफाइंड शेप मिल जाता है आईब्रो को। देन इवेंचुअली दूसरी साइड पे जो ब्रश है पेंसिल के, उससे मैं ब्रश कर लूँगी थ्रू आउट सो दैट इट लुक्स मोर नेचुरल। And in case you have extremely thin eyebrows, you can also use eyebrow gel on top of this. The only important thing one has to keep in their mind is जब भी आप eyebrow pencil में shade selection करते हो, don't pick up a shade which is darker than your hair color. This shade in particular is the best match for my eyebrows. You can see the close up बिल्कुल natural लग रहा है. Moving on to the best part, अब हम eyes के लिए use करेंगे ELF Cosmetics का palette in the shade Berry Bad. इस palette में से जो lightest color है मैं वो अपने overall eyelid पे लगा रही हूँ। मुझे एक मोनोटोनस लुक क्रिएट करना है, सो आई विल यूज जस्ट वन सिंगल कलर ऑन द एंटायर क्रीज। सिंस ये कलर थोड़ा लाइट है, मैंने कंसीलर ऑलरेडी आईलिड्स पे अप्लाई कर लिया था सो दैट दिस कैन शो अप। मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है ब्रश पे और उसको इवनली पूरे आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है यू कैन यूज योर फिंगर्स एज वेल। दिस इज़ हाउ इवेंचुअली यू कैन बिल्ड अप द आई शेडो। मैंने एक साइड पे अप्लाई कर दिया है, लाइकवाइज मैं दूसरे आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी। I'm using this eyeshadow since quite a long time. I love this eyeshadow because इसकी size बहुत छोटी है and it is very travel friendly. This is an extremely affordable palette. It is just for rupees 300 and it comes in 9 different variants. So if you are a beginner, you should definitely invest in one of these. Now we will define the eyes without using an eyeliner. मैं use कर रही हूँ brown eye pencil from Wet n Wild और इससे मैं अपनी eyes पे roughly एक line बनाऊंगी. You don't have to be very particular about the line क्योंकि eventually हम उसको ब्रश से स्मोक आउट करने वाले हैं। सो इफ द लाइन इज अ बिट अनइवन इट डजंट मैटर। दिस इज अ ग्रेट वे टू डिफाइन योर आईज विदाउट यूजिंग एन आईलाइनर। आईलाइनर में जनरली ये प्रॉब्लम होता है कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती एंड इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एज वेल इन केस यू मेस अप वन ऑफ देम। सो दैट इज़ द रीज़न आई लव दिस मेथड। दोनों साइड्स पे लगाने के बाद मैंने ब्रश लिया है विच हैज़ वेरी टाइटली पैक्ड ब्रिसल्स। सच ब्रशेस आर ग्रेट फॉर ब्लेंडिंग और स्मोकिंग आउट काजल। ये ब्रश से मैं दोनों साइड पे जो लाइन है वो मैं स्मोक आउट कर दूंगी। जो मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो कफ्स एंड लैशेस का है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ मैं सारे ही प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ओके सो नाउ दोनों आइज पे स्मोक आउट करने के बाद दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। अब मैं लेने वाली हूँ एक ब्राउन आई शेडो फॉर एनहेंसिंग द स्मोकी इफेक्ट। मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का आई शेडो पैलेट। आप कोई भी आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हो विच हैज़ अ ब्राउन आई शेडो इन इट एंड इन केस यू डोंट हैव अ ब्राउन आई शेडो यू कैन यूज़ अ ब्रॉन्जर एज वेल। ये लगाने से जो आपकी अनइवन लाइन्स थी ऑफ आई पेंसिल वो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। आई शेडो को प्लेस करने के लिए मैंने लिया है एंगल्ड आईब्रो ब्रश। आप कोई भी ब्रश ले सकते हो जिसका टिप थोड़ा प्रिसाइज हो एंड इफ़ आपके पास ऐसा कोई ब्रश नहीं है यू डोंट हैव टू वरी। आप कोई भी छोटा आई ब्रश ले सकते हो जिसका टिप थोड़ा छोटा हो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको इसको स्मोक आउट ही करना है और आई शेडो को स्मोक आउट करना इज़ वेरी ईजी एज कम्पेयर टू आई पेंसिल। एंड एज यू कैन सी मैंने ब्रश से टैपिंग मोशन में आई शेडो किया है अप्लाई। आई विल बी डूइंग दिस जस्ट वंस। इफ़ यू वांट टू गो फुल ग्लैम यू कैन गो ऑल इन। ये करने के बाद मैंने वापस ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और सिर्फ उसको स्प्रेड कर दिया है। यू कैन यूज़ दिस फॉर योर एवरीडे मेकअप लुक एज well because this hardly takes 2 to 3 minutes and it saves a lot of time. So this step is completed. After applying mascara, मैं आपको side by side comparison दिखाऊंगी. You will clearly see that you can make your eye look defined without using an eyeliner or fake eyelashes. लास्टली आई एम यूजिंग मेबलिन न्यूयॉर्क का स्काई हाई मस्कारा जो कि बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप प्रोडक्ट है। आई ऑल्सो लव दिस प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट। सो फार वन ऑफ द बेस्ट मस्काराज आई हैव एवर यूज्ड। द ओनली डाउन साइड इज़ कि ये वाटर प्रूफ है और इसको रिमूव करना इज़ अ टास्क। सो इसको आप नॉर्मल सोप एंड वाटर से रिमूव नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू बाय अ गुड क्लेंजिंग बाम और माइसेलर वाटर। दैट इज़ द ओनली डाउन साइड ऑफ दिस मस्कारा। आई विल बी डूइंग अ सिंगल कोट ऑफ दिस टुडे। इफ़ यू वांट टू ऐड अ बिट मोर drama to your eyes you can definitely go for the second coat. However मैं ये मस्कारा उन लोगों को ज़रूर recommend करूँगी जिनको fake eyelashes लगाना थोड़ा tricky लगता है। उनके लिए ये मस्कारा बेस्ट है। इसका 2 कोट लगा के एंड यू विल बी गुड टू गो। सो मैंने दोनों साइड पे मस्कारा लगा लिया है एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग विद जस्ट अ सिंगल कोट।
नाउ आई एम डन विद द आईज एंड वी विल हेड टुवर्ड्स द लिपस्टिक. तो मैं 2 लिप शेड मिक्स कर रही हूँ. वन इज़ फ्रॉम नायका इन द शेड वेक अप मेकअप. आई एम ऑल्सो swatching it side by side for you. So this is how it looks. It is a nude peach lipstick with hints of brown. और जो दूसरी लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ वो है कीरो ब्यूटी की और ये शेड है सैंडी रोज. एंड हियर इज़ द स्वॉच. सो पहले मैं लगा रही हूँ कीरो ब्यूटी की लिपस्टिक जो मैंने आपको शेड दिखाया सैंडी रोज. बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा पिंक कलर है. ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड इवन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. और उसके ऊपर आई एम अप्लाइंग नायका वेकअप मेकअप जस्ट टू टोन डाउन द लिपस्टिक अ लिटिल बिट. एंड विद दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी यूजिंग अ लिप ग्लॉस फ्रॉम एल्फ. दिस शेड इज़ मूडी एंड आई एम obsessed with this shade lately. I love the formula. आजकल glossy lips are back in the trend, so you can definitely go with it and it is super affordable as well. So I'm applying this on top of my lipstick. आजकल lip glosses are back in the trend and it just enhances your lips a lot more and it stays for quite a good time. Now I'm going to set my makeup. For that I'm using NYX का setting spray in the dewy variant. इसमें dewy और matte दो finish आते हैं. I love more dewy finish so I'm using this one. Now I will let this dry for another 2 to 3 minutes. लास्टली मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ सेम शुगर के फेस पैलेट से जो मैंने ब्लश के लिए यूज़ किया था ऑन माई हाई पॉइंट्स ऑल्सो ऑन माई नोज. शुगर कॉस्मेटिक्स के हाइलाइटर बिल्कुल भी चंकी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंडिंग है. मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप फिंगर से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो. ब्रश से अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा फिंगर्स से ब्लेंड कर दूँगी एंड दैट्स इट. सो हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट. आई लव दिस लुक. दिस इज़ ग्रेट फॉर इवन समर्स आई फील बिकॉज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्वेटिंग एंड ऑल क्योंकि ना आपने आईलाइनर यूज़ किया है ना ही फाउंडेशन, तो आपका मेकअप थ्रू आउट द डे इंटैक्ट रहेगा. ऑल्सो दिस लुक इज गिविंग मी वेरी क्लीन गर्ल मेकअप लुक वाला वाइब. सो यू कैन ऑल्सो मेक अ स्लीक ponytail. So that was all for today's video. If you like this video, make sure you like, share and subscribe to my channel.